सर, इस्लामाबाद हाई कोर्ट का हनीफ बासिफ के हवाले से अहम फैसला है। उनका जो तकर्रुर है उस पर वज़ीर-ए-आज़म को नज़रसानी का हुक्म दिया गया है। ये शेख रशीद साहब दरख्वास्त लेकर गए थे इस्लामाबाद हाई कोर्ट में। उन्होंने कहा कि एक सज़ा याफ्ता मुजरिम को वज़ीर-ए-आज़म का मुआवन ख़ुसूसी बनाया गया है और हनीफ बासिफ की सज़ा मुअत्तल हुई, ख़त्म नहीं हुई। एफिडेविट केस का ये जिक्र कर रहे हैं, यानी अपील उनकी मंजूर हो चुकी है और समात के लिए समात नहीं हुई उसकी, वो उसको यानी उनको ख़त्म नहीं किया गया सज़ा को। और फिर आज की समात में चीफ जस्टिस साहब ने बड़े अहम रिमार्क्स दिए कि जलसों में कहा जा रहा है कि अदालतें रात 12 बजे क्यों खोली गई हैं। शायद PTI को अदालतों पर एतमाद नहीं, साइल का एतमाद होना बहुत ज़रूरी है। अगर इमरान खान साहब को एतमाद नहीं तो बतौर चीफ जस्टिस माजरत करके किसी और को केस भेज देता हूँ। इस पर शेख साहब ने कहा कि मुझे इस अदालत पर एतमाद है, इमरान खान साहब से भी बात करूँगा। शेख साहब तो आग उगल रहे हैं ना, अब अदालत में पहुँचे हैं, उनकी सुनवाई हुई है। अगरचे मैं समझ रहा था कि जो हनीफ अब्बासी साहब हैं उनको भी कोई नोटिस जारी करना चाहिए, तो उनको फरीक नहीं बनाया उन्होंने, उनको नोटिस जारी नहीं हुआ, उनकी राय उनका नुक्ता नज़र नहीं सुना गया अदालत में। तो बहरहाल अदालत ने एक फैसला किया है, मामला भिजवाया है। अब लेकिन अगर एक बुनियादी बात यह है कि शेख साहब जो है उनको गौर करना चाहिए किस बात पे? इस बात पर सारी उम्र गुजर गई है सियासत में और अभी भी जो बात करते हैं स्टूडेंट लीडर के तौर पर बोलते हैं। कोई मुदब्बर बने नहीं, उनकी तो अपनी लड़ाई लड़े, उनका तो इम्तियाज कहते हैं वन मैन पार्टी, वो तो टॉक शो करना शुरू हो जाए, कहते हैं इस तरह थोड़ी होगा कि आग लगाते चले जाए। वन मैन पार्टी का मतलब ये थोड़ी है कि आप दिया सलाई डाल लें और तेल की बोतल पकड़ लें और आग लगाते जाएं, ऐसा नहीं होगा। ठीक, चलें। वासिफ साहब से हमने राब्ते की कोशिश की थी, बीच में उनकी लाइन ड्रॉप हो गई। चाह रहे थे कि उनसे बात हो सके, अभी फिलहाल राब्ते में नहीं आ रहे। अगर आ गए हैं जी वासिफ साहब, खुश आमदीद एक बार फिर से। बड़ा अहम मौजू था असल में ज़ेर बहस, तो इसलिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना पड़ा। अब मैंने केस तो बयान कर दिया है जी कि आपके ख़िलाफ़ दरख्वास्त है कि सज़ा मुअत्तल आपकी नहीं हुई और आप बरी हुए हैं, तो इस पर बरी नहीं हुए जी, यानी सज़ा मुअत्तल हुई है, यही मैं अर्ज़ कर रहा हूँ, फैसला नहीं हुआ। फैसला नहीं हुआ। तो क्या दिफा है सर आपके इस मामले में, कैसे डील करेंगे इस इशू को? शामी साहब, जामी साहब, मैं सबसे पहले तो ये कहूँगा कि इस मुमलिकत खुदादाद पाकिस्तान के अंदर हमारे जैसे लोगों की सियासत करना बड़ा, जिसे कहते हैं कि मुश्किल हो रहा है, मिडिल क्लास से और फिर सेल्फ मेड आदमी की हैसियत से। लेकिन मैं शेख साहब को आपके जरिए एक पैगाम देना चाहता हूँ कि शेख साहब तकड़े हों, सियासी मैदान में मुकाबला करें। आप 3 दफा मुझसे इलेक्शन हार चुके हैं और 70 हज़ार वोटों से हारे हैं, लेकिन आप क्या करते हैं, कभी 302 का मुकदमा, कभी IC का मुकदमा, कभी अदालतों का सहारा। और मैं तो वो शख्स हूँ शामी साहब जिसने 12 बजे रात को सजा ली, अदालतें खुली, मेरी तारीख पीछे आई इलेक्शन से पहले। इसी के कहने पे यही पिटिशनर बन के उस वक्त भी सुप्रीम कोर्ट गया था और आई, और उस फैसले के अंदर किसी जगह नहीं लिखा कि मैंने कोई गलत काम किया, किसी जगह नहीं लिखा। अज्यूम करके उन्होंने पहले रगड़ा दिया उनको, डिपार्टमेंट को, उसके बाद अज्यूम करके मुझे सजा दी। और मैं कैसे गया, उस अदालत से वीडियोस मौजूद हैं। आज तक एक गाली नहीं दी उस अदालत के, ना उस अदालत को गाली दी, ना जज को बुरा भला कहा, अदालती फैसले को माना। मैंने कहा कि इस मुल्क का एक निजाम है, उसी में रह के मैंने सुरखरू होना है। अपने लोगों को मना किया, चला गया जेल में, वहां से हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। और जामी साहब, आप भी माशाल्लाह ला को समझते हैं, मैं आपको हाई कोर्ट की आपको जजमेंट भेजी, उसके आखिर में क्या लिखा हुआ है। और उसके बाद ये जो मामला है SA to PM का, स्पेशल असिस्टेंट का, इसका तो फैसला आ चुका है इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर। वो 2 रुकनी जो बेंच है उसने फैसला दिया हुआ है लास्ट गवर्नमेंट के अंदर कि ये इनका 62-63 से कोई ताल्लुक नहीं। दूसरा छोड़ दे, मैं कहता हूँ 62-63 आज चीज को। सबसे पहली बात यह कि हमारा मौक़िफ़ ही नहीं सुना गया, यानी एक तरफा फैसला दे दिया गया। कोई बात नहीं, मैं अतर मिनल्ला साहब के साथ हमने आज़ाद अदलिया के लिए जद्दोजहद की, जब शेख रशीद साहब परवेज मुशर्रफ के साथ खड़े थे, हमारे लिए वो काबिल एहतराम है, आज भी काबिल एहतराम है। लेकिन अगर यही फैसला देना था तो हमें तो बुला लेते हैं, हमारे यहाँ पॉइंट ऑफ व्यू सुन लेते हैं कि हम कहाँ खड़े हैं, हमने क्या किया, हमारे पास कौन से फैसले हैं। ये वाइस साहब देखिए, ये आपका जो दिफा है अपनी जगह दुरुस्त होगा, आपका दिफा है, उसे हमने नशर भी किया है। लेकिन अर्ज़ ये है कि सज़ा मुअत्तल हुई, ख़त्म नहीं हुई, ये एक फैक्ट है।
तो क्या मुनासिब ना होता कि जिस शख्स की सज़ा ख़त्म नहीं हुई उसकी बजाय किसी ऐसे बंदे को लगा लिया जाता जिसके ऊपर ऐसा कोई मामला नहीं है? ये तो कोई अच्छा प्रेसिडेंट नहीं होगा। ये तो जमहूरी तौर पर खुदा पाकिस्तान के अंदर अगर इमरान खान वजीर आजम बने थे तो उन पे मुकदमात नहीं थे, जामी साहब उन पे हेलीकॉप्टर और नैब में मुकदमा नहीं था। मैं ये कहना, लेकिन वो सजा याफ्ता नहीं थे ना जी, इल्जाम था ना, मुल्जिम थे। तो क्या यूसुफ रजा गिलानी ने जब इलेक्शन लड़ा था तो उनकी सजा सस्पेंड नहीं थी? वो उनकी सजा सस्पेंड थी, वो कन्विक्टेड थे, लेकिन उसके बावजूद उन्होंने इलेक्शन लड़ा था। अब्बासी साहब आप क्या करें? आप अपील में जाएंगे इसके खिलाफ या उसी अदालत में दरखास्त दायर करेंगे? देखिए जी, हम अपने जो वकील हैं उनके साथ आज भी हमारी मीटिंग हुई है, कल भी हुई है। बात SA to PM की नहीं है, ये तो हमारे लिए वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब जो है वो हमारे लिए मेरे लीडर हैं और हमारे लिए बड़े काबिल एहतराम है, और हमने शहर के अंदर जो खिदमात का अंजाम दिए हैं और उन्होंने पाकिस्तान में, वो सारी दुनिया जानती है। हमारे पल्ले तो एक पैनी किसी का नहीं है और एक मरला किसी का नहीं है शामी साहब। अगर हो तो आपके इदारे के जरिए मैं कहता हूँ आके हमसे ले ले। लेकिन ये मैं आपको जरूर कहना चाहता हूँ, फिर दोबारा कहना चाहता हूँ, मेरे जिस्म में जब तक जान है शीत का मैं पीछा करूंगा सियासी तौर पर, गली मोहल्ले में पीछा करूंगा। मैं ना रहा तो मेरे बच्चे इंशाल्लाह। अच्छा अब्बास साहब, वो आपका हक है, आप जरूर कीजिए, लेकिन देखिए ना, आप जहां शेख साहब को चैलेंज करते हैं सियासी तौर पर, बिल्कुल कीजिए, लेकिन वो जो बयान आपसे मंसूब है विग उतारने वाला, ये भली बातें तो नहीं है सर। देखिए मेरी बात सुने, एक शख्स जो ये कहता है, मेरी बात मैं जस्टिफाई करने के लिए आपसे बात नहीं, जो शख्स ये कहे कि इस मुल्क को आग लगा दो, जो शख्स ये कहे कि इमरान खान के मुकाबला जब हुआ फौज के साथ तो मैं इमरान का मुकाबला दूंगा फौज के मुकाबले में, यानी फौज से लड़ूंगा, क्या आप पिद्दी और पिद्दी का शोरबा? शेख साहब, हम आपको नहीं जानते कि आप फौज से लड़ेंगे। और कल जो कुछ हुआ कि वो कहा गया मीर जाफर और मीर सादिक, हमें तो कोई इतनी ठंडी हवाएं नहीं आई, लेकिन हमारा ईमान है कि ये फौज इस पाकिस्तान की हिफाजत के लिए मामूर है। वो बच्चे, जो जवान बच्चे अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं, वो किसके लिए कर रहे हैं? अपनी जात के लिए कर रहे हैं, वो मेरे और आपके लिए कर रहे हैं। क्या आपके यही जज्बात उस सूरत भी होंगे जब मोहतरमा मरियम नवाज का बयान मैं आपको सुनाऊंगा? देखिए मेरी बात सुने, मैं इस बयान के ऊपर आज नहीं कायम, हम बचपन से लेके आज तक कायम है इस बयान के ऊपर कि जो हमारे बच्चे अपने खून का नजराना पेश कर रहे हैं उनकी कोई कीमत नहीं है। ये मेरा ईमान है। लेकिन ये भी देखिए, मैंने पहले कहा कि हमें कुछ ठंडी हवा नहीं आई कभी भी, लेकिन उसके बावजूद हमारा ईमान है। चले, बहुत शुक्रिया जनाब हनीफ अब्बास साहब आपके कीमती वक्त का।